नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय को मिली शिकायत के आधार पर दो अलग अलग दलों ने अमरावती शहर के अंबा विहार और अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील में आने वाले बोरडा गांव में दो अवैध साहूकारों के यहाँ छापे मारकर 4 कोरे हस्ताक्षर वाले धनादेश, स्टैम्प पेपर सहित आवश्यक दस्तावेज जब्त किए। इस कार्यवाही से अवैध साहूकारों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार को मिली प्राप्त शिकायत बाबत विभागीय सह निबंधक को जानकारी देकर अवैध साहूकारों के खिलाफ यह छापा मारने के लिए दो दल गठित किए गए। राजापेट थाना क्षेत्र के अंबा विहार निवासी प्रवीण जनार्दन पाजडे के यहाँ अंजनगांव सुरजी के सहायक निबंधक राजेश यादव के नेतृत्व में सुधीर मानकर, अविनाश महल्ले, सरिता गोडबोले, शुभम चौधरी, अरविंद सवई ने पुलिस जवान अंकुश काले व वंदना पांडे के साथ आज सुबह 11 बजे छापा मारा। दोपहर 1 बजे तक की गई कार्यवाही में प्रवीण पाजडे के यहाँ से 4 कोरे हस्ताक्षर वाले धनादेश और 300 रुपए के स्टैम्प पेपर जब्त किए गए। इसी तरह धामनगांव रेलवे के सहायक निबंधक गजानन डवरे के नेतृत्व में अजहर खान, उज्ज्वला मोहड, सचिन अडाऊ के दल ने मुर्तिजापुर तहसील के बोरडा निवासी गणेश लक्ष्मणराव जोगले के घर सुबह 11:15 बजे छापा मारकर दोपहर 1:45 बजे तक कार्यवाही की। इस छापे में गणेश जोगले के यहाँ से 7 कोरे धनादेश, 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर और 2 रजिस्टर बरामद हुए। इस प्रकरण में जब्त किए कागजातों की जांच महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के प्रावधान के मुताबिक वरुड के सहायक निबंधक आशीष जर्जन करेंगे। ऐसी जानकारी सहकार अधिकारी सुधीर मानकर ने दी। लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करते हुए भाजपा नेत्री व अमरावती जिले के पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर पलटवार करते हुए महज 15 सेकंड में ही मामला निपटा देने का ओपन चैलेंज दिया था, जिसके बाद ओवैसी बंधुओं द्वारा इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और यह मामला हैदराबाद कोर्ट पहुंचा, जहां पर मामले की सुनवाई हेतु आज 28 फरवरी की तारीख तय की गई थी। ऐसे में आज पूर्व सांसद नवनीत राणा की ओर से एडवोकेट अविनाश रेड्डी व एडवोकेट दिलीप कुमार ने अदालत में पेश होते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा का पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 6 मई 2025 की तारीख तय करते हुए अगली तारीख पर पूर्व सांसद नवनीत राणा को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र की धारनी, चिखलदरा व अचलपुर तहसीलों में लगातार बढ़ती विद्युत समस्याओं को तत्काल हल करने हेतु क्षेत्र के विधायक केवलराम काले एक्शन मोड में आ गए हैं, जिन्होंने गत रोज महावितरण अभियंताओं के साथ बैठक करते हुए उन्हें बताया कि जिला नियोजन समिति के जरिए 13 करोड़ रुपए की निधि मंजूर कराई गई है। ऐसे में अब विद्युत समस्याओं का निराकरण करने हेतु पहली प्राथमिकता के साथ कामों को गति दी जानी चाहिए। किसानों के लिए कर्ज माफी का आश्वासन देने के बावजूद सरकार द्वारा किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते किसान कई तरह की दिक्कतों से घिरे हुए हैं। इस आशय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ग्रामीण जिला इकाई ने आगामी 4 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में इरविन चौराहे पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन करने की घोषणा की है। फराटगांव से रामगांव के बीच रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा जनप्रतिनिधियों के लिए गांवबंदी की जाएगी। इस आशय की चेतावनी देते हुए राजस्व सामाजिक संगठन के नेतृत्व में रामगांव वासियों ने गत रोज जीप सीओ के कक्ष के बाहर जमीन पर बैठकर टिया आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया। इस समय रामगांव वासियों का कहना था कि राटगांव से रामगांव के बीच 3 किलोमीटर सड़क पर जगह जगह खड्डे बन गए हैं, जहाँ पर आए दिन कोई न कोई हादसा घटित होता है और अब तक इस रास्ते पर कई लोग घायल होकर मौत का शिकार हो गए हैं। बकाया बिलों के भुगतान की मांग को लेकर महापालिका के पास जोन के ठेकेदार और उप ठेकेदार संस्थाओं के संचालकों ने आज दोपहर अचानक मनपा आयुक्त सचिन कलेंत्र को निवेदन दिया। उन्होंने दावा किया कि 8 माह से मनपा के सफाई बकाया है, जिसकी रकम मोटे तौर पर 15-17 करोड़ होती है। निवेदन में आगामी 10 मार्च तक भुगतान न करने पर शहर की साफ सफाई का काम बंद करने की चेतावनी सफाई ठेका संस्थाओं ने दी है। सिंधी समाज को स्थायी पीआर कार्ड के लिए सोमवार 3 मार्च से बेमुदत भूख हड़ताल की चेतावनी देने वाले आशीष बलराम लुल्ला ने आज दोपहर कलेक्टर के साथ हुई बातचीत पश्चात अपना आंदोलन 1 सप्ताह टाल देने की घोषणा की। इस बारे में उनकी जिलाधीश से अगली मुलाकात अगले सप्ताह गुरुवार को होने की संभावना है। लुल्ला ने बताया कि वे इस मुद्दे पर आंदोलन पर कायम है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से वे भेंट भी कर चुके हैं। संपूर्ण राज्य में परंपरागत मछुआरों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ तत्काल बैठक का नियोजन करने की मांग को लेकर तालाब बचाओ कृति समिति ने जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा।
धारनी तहसील के मौजे तलई कैंप के भूमापन क्रमांक 131 और 132 गायरान जमीन पर अतिक्रमण कर रहने वाले करीबन 100 आदिवासी परिवार ने तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की सूचना देने के बाद आज महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर यूनियन के बैनर तले जिलाधिकारी सौरभ कटियार से भेंट कर पहले सभी बेघर आदिवासी परिवार का पुनर्वसन करने के बाद अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने महापालिका और तहसील दफ्तरों में बंद किए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वितरण दोबारा शुरू करने की मांग आज जिलाधीश को निवेदन देकर की। उन्होंने कहा कि कई लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य कार्यालयीन कामकाज जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं। अमरावती जिला वकील संघ के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट शैलेंद्र तिवारी का हाल ही में महाराष्ट्र वकील क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष पद पर चयन किया गया। इस उपलब्धि के चलते अमरावती जिला वकील संघ के सभी पदाधिकारियों व वकील सदस्यों द्वारा आज अदालत परिसर में एडवोकेट शैलेंद्र तिवारी का पुष्पगुच्छ सौंपते हुए उनका सत्कार किया गया। अमरावती जिला वकील संघ के वरिष्ठ सदस्य रहने वाले एडवोकेट शैलेंद्र तिवारी बेहद कुशल व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी है तथा विगत करीब 25 वर्षों से जिला वकील संघ की क्रिकेट टीम का वे हिस्सा भी है। भारतीय कबड्डी फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर का कल शनिवार 1 मार्च को अमरावती क्रीड़ा विकास समिति में भव्य नागरिक सत्कार रखा है। विधायक सुलभा संजय खोड़के सहित खेल क्षेत्र के मान्यवर सत्कार समारोह में उपस्थित रहेंगे। समिति ने बताया कि शनिवार दोपहर 4 बजे शेगांव नाका के अभियंता भवन में सत्कार समारोह का आयोजन किया गया है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत गुरुवार 27 फरवरी को परतवाड़ा में सुनील कांजोड़े के जन्मदिन अवसर पर होटल मयूरी इन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो अब तक इस अभियान के तहत सबसे जबरदस्त व रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान शिविर साबित हुआ है। इस रक्तदान शिविर के जरिए एक ही दिन के दौरान रिकॉर्ड 197 यूनिट रक्त संकलित हुआ है। परतवाड़ा के होटल मयूरी इनमें आयोजित इस रक्तदान शिविर को शुभकामनाएं देने हेतु अचलपुर क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे, मेलघाट क्षेत्र के विधायक केवलराम काले, युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा एवं अन्य कई गणमान्यों की उपस्थिति रही। इस रक्तदान शिविर के आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक सहित परतवाड़ा की बारमा ब्लड बैंक तथा मेलघाट की ब्लड बैंक के रक्त संक्रमण अधिकारियों व स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल तथा दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा स्थानीय बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 9 के दूसरे दिन भी 3 बेहद शानदार व रोमांचक मुकाबले हुए। इस आयोजन के दूसरे दिन आज सुबह दशहरा मैदान पर श्री जी ई बाइक्स व रविनगर योद्धा के बीच पहला मुकाबला खेला गया। इसके बाद दूसरा मुकाबला साची बुटीक व लॉयन यंगस्टर के बीच खेला गया। तीसरा मैच एरियन सोलर व माहेश्वरी रॉयल के बीच खेला गया। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत यूथ विंग द्वारा यह आयोजन दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप में किया गया है। रेलवे के प्रधान टिकट परीक्षक सर्वश्री आशीष सुंठवाल, राजेंद्र नांदुरकर और मीनाक्षी वेरुलकर सहित अन्य ने प्रयागराज महाकुंभ में प्रयागराज स्टेशन पर विशेष सेवाएं दी। देश भर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए ट्रेनों से पधारे। उसी प्रकार वापसी यात्रा भी इन श्रद्धालुओं ने ट्रेन से की। उन्हें मार्गदर्शन करने के साथ ही भीड़ नियंत्रण में भी उक्त अधिकारियों के दल ने अपना यथोचित योगदान दिया। अंबादेवी मंदिर के प्रांगण में होली के वृक्ष को सजाने की परंपरा का निर्वाह गत पखवाड़े भर से हो गया। होली से 1 माह पहले वृक्ष लगाकर उस पर नारियल और चाकुली कंडे अर्पित किए जाते हैं। इसके पीछे लोगों की कोई इच्छा पूर्ण होने की आस्था है। गत 15 दिनों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छा व्यक्त कर होली के लिए नारियल और चाकुली अर्पित की है। फाल्गुन पूर्णिमा पर शुभ बेला में होली का दहन होगा। शहर जिला कांग्रेस ने प्रत्येक प्रभाग में अच्छी साफ सफाई सुनिश्चित करने, स्वच्छता ठेके की 55 कामगारों की शर्त पर कड़ाई से पालन करने की मांग करते हुए आज महापालिका मुख्य प्रवेश द्वार पर 1 घंटा गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला का जाप किया। अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे व अन्य के नेतृत्व में काफी देर तक धरना आंदोलन कर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त सचिन कलंत्रे से मुलाकात कर उन्हें निवेदन दिया। श्री सिद्धेश्वर महादेव मित्र परिवार की ओर से आयोजन समिति अध्यक्ष सौरभ राउत की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शाम को विलासनगर स्थित हिंदू स्मशान भूमि से भगवान शिव की डाट बाट के साथ ढोल ताशे के निनाद में बारात निकली। बारात में मोसीकॉल जिन स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची, जहाँ भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।
दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र रमजान महीना आज से प्रारंभ हो गया। पहला रोजा रखने के साथ ही सराफा बर्तन बाजार स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करते हुए बोहरा समाज बंधु पवित्र माह में 5 जुम्मे आएंगे। इससे भी समाज बंधुओं की प्रसन्नता बढ़ गई है। इस्लाम धर्म के मुबारक महीने रमजान की तैयारी सर्वत्र पूर्ण हो गई। आज जुम्मे की नमाज अदा कर मगरिब के बाद चांद देखने की कोशिश की जाएगी। चांद नजर आते ही कल शनिवार को पहले रोजे की शुरुआत हो सकती है। चांद नहीं दिखा तो पहला रोजा इतवार को रहेगा। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय टैक्स एलबीटी को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापारी वर्ग खुशी महसूस कर रहा है। विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निकेश गुप्ता ने सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक और व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए राहत वाला बताया है। नागपुर के मिहान प्रकल्प में पतंजलि योग समिति ट्रस्ट द्वारा संचालित पतंजलि फूड व हर्बल पार्क का उद्घाटन आगामी 9 मार्च को सुबह 9 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा के हस्ते होने जा रहा है। इस समय आचार्य बालकृष्ण, देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी पतंजलि योगपीठ ने दी है। हाल ही में अखिल भारतीय मराठा महासंघ के विदर्भ स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक अमरावती में संपन्न हुई। इस बैठक में अमरावती जिले के कार्याध्यक्ष पद पर गणेश राव रेखे की नियुक्ति की गई है। विदर्भ कासार समाज विकास मंडल अमरावती ने परसों रविवार 2 मार्च को उपवधु वर परिचय सम्मेलन का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया है। इस सम्मेलन को रेशीमबंद कासा सरांचे नाम दिया गया है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। परतवाड़ा डिपो की स्लीपर एसटी बस पुणे जाते समय पिछला चक्का जाम हो गया। उसी प्रकार रिद्धपुर में अचलपुर की शाला के विद्यार्थियों को ट्रिप पर ले जा रही एसटी बस का सामने का पहिया खराब हो गया। दोनों घटनाओं में चालक की सतर्कता से दुर्घटना टली। संतरे की कटाई करने के लिए मजदूरों को लेकर जा रहे वाहन का संतुलन बिगड़ने से पलटी हो गया। इस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई तथा 7 लोग घायल हो गए। यह घटना गुरुवार को सुबह 10 बजे के दौरान मारमार्ग के सावडी ग्राम के पास घटित हुई। देर रात 1 बजे के दौरान एक युवक छतरी तालाब के पास खड़ा रहकर तालाब में कूदने की तैयारी में था। उसी समय राजापेट डीबी स्क्वाड के जवान ने वहां पहुंचकर इस युवक की जान बचाई। उसे रात 2 बजे के दौरान अपने माता पिता के हवाले किया। युवक का नाम नवसारी निवासी अक्षय गजानन राजवले है। मेलघाट के तातरा गांव के 14 वर्षीय छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव में खलबली मच गई है। धामनगांव रेलवे तहसील के निम्बोरा बोड़खा के समीप समृद्धि महामार्ग पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। यह ट्रक प्लास्टिक की पानी की टंकियां लेकर जा रहा था। घटना से मार्ग पर अफरा तफरी मच गई थी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेगांव नाका स्थित महिंद्रा कोटक बैंक के कैशियर बैंक से 54 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। क्योंकि कैशियर कई दिनों से अनुपस्थित थे, इसलिए बैंक के अधिकारियों को संदेह हुआ और नकदी की जांच करने पर कोटक महिंद्रा बैंक के डिब्बा बिना सूचना दिए वह अनुपस्थित रहने से संदेह हुआ। इससे पता चला कि 54 लाख रुपए गायब थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत उस्मानिया मस्जिद की गली में नाली पर बनाए गए रफ्ते से बजाज सिटी 100 गाड़ी निकालते समय गिरने से कटोरा नाका निवासी भूषण वासुदेव भेले नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। मार्डी रोड स्थित एक नामांकित शिक्षा संस्था के कॉलेज में जहां विगत दिनों एक छात्रा ने अपने कलाई की नस काटने के साथ ही ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने उसी समय रफा दफा कर दिया था। वहीं आज उसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर जमकर राडा हुआ तथा झगड़े के दौरान बाकायदा चाकू भी निकाले गए, जिसके बारे में सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस की सीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची। लेकिन इस समय तक कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों के दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत कर दिया तथा मामले को पुलिस थाने पहुंचने से पहले ही रफा दफा कर दिया। जबरिया चोरी वाहन चोरी के मामले की जांच करते हुए परतवाड़ा पुलिस के दल ने आवेश खान यूनुस खान नामक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से 1200 रुपए नगद व एक चाकू सहित चोरी की 3 दुपहिया जब्त की गई। पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस की बोगियों की जांच के दौरान डॉट यूनिट द्वारा संदिग्ध अवस्था में पाई गई बैग से 8 किलो से अधिक गांजा बरामद होने का दावा अकोला आरपीएफ के सूत्रों ने जब्त 8 किलो 25 ग्राम गांजे की कीमत 1,23,750 रुपए आकी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए जब्त गांजे से लदे बैग को अकोला जीआरपीएफ के हवाले कर दिया है। आर्नी तहसील के अवैध शराब विक्रेता के घर छापा मारकर पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान शराब विक्रेता के छाती में दर्द शुरू हुआ। उपचार के लिए यवतमाल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम अंजनगांव निवासी मांगीलाल रतन जाधव है।
इस समय जहां एक और समूचे राज्य में पुणे रेप केस की चर्चा चल रही है, वहीं वाशिम जिले में भी इससे मिलती जुलती दो घटनाएं घटित हुई है। इसके तहत पहली घटना में कंप्यूटर क्लास से घर जा रही 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को चाकू का दाग दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना रिसोर्ट शहर के पास स्थित वाकट परिसर में घटित हुई। वही वाशिम शहर के अकोला नाका परिसर स्थित किराना दुकान में आइसक्रीम लाने हेतु गई 7 वर्षीय बच्ची के साथ विनयभंग किए जाने का मामला सामने आया। इन दोनों घटनाओं के सामने आते ही नागरिकों में जबरदस्त रोष की लहर व्याप्त हो गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी उठाई गई।